हिमाचल से लेके वहां तक बाई इलेक्शंस में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए वापस ली हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी है, इसको थूक के चाटने की एक आदत है। अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल 5 राज्यों में अगर चुनाव नहीं होते तो आज आप कृषि कानून वापस ले लेते। ये भी इसको भी कहते हैं वो भीख में मिली है हमको ये। लेकिन देर में आए दुरुस्त आए, इनकी अकल अब ठिकाने आ गई है। इस क्रूर और निर्मम सरकार को झुकना पड़ा। मौत तो ईश्वर के हाथ में है। मौत किसी की बैठने से और चलने से नहीं होती, मौत तो घर में भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान कर दिया है। 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग थे। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग पर अमल कर लिया, लेकिन मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के बयान पर विपक्षी दलों के नेताओं ने किसानों की जीत और मोदी की हार बताया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने चुनावों में फायदा लेने के लिए भले ही कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया हो, लेकिन उनको चुनावों में लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय लोक दल के नेता पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह और बसपा नेता एवं पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। यह किसानों की जीत हुई है और मोदी सरकार की हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान किया है। करीब 1 साल से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि बिलों के खिलाफ बैठे थे, लेकिन आखिरकार सरकार ने बिलों को वापस लेने का फैसला ले लिया है। आखिर सरकार की ये मजबूरी है या कोई चुनावी स्टंट है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे ठाकुर तेजपाल साहब। आखिरकार सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इस फैसले को? भी ये तुगलकी आदेश थे। तुगलकी आदेश हमारे देश में एक राजा हुआ था, एक बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली से राजधानी को तुगलकाबाद ले गया था। तो उस बादशाह को संज्ञा दे गई थी तुगलक के नाम से। तुगलकी कानून इसलिए कहा जाता है कि उसको फिर पागल बादशाह की संज्ञा दी गई थी। तो ये इसमें जो तुगलकी आदेश इन्होंने लिया था, तो आखिर में जैसे कहते हैं ना, सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान ज़रूर हो जाता है। लेकिन आखिरकार सत्य की विजय हुई है। और ये जो किसानों का 1 साल से इन्होंने परेशान किया, पूरा देश का किसान उतल पुतल हो गया, कितनी बर्बादी हुई, कितना अर्थव्यवस्था की बर्बादी हुई, कितने लोगों को परेशानियां हुई, इन सब को झेलने के बावजूद भी जो काम इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था उसको 1 साल बाद इन्होंने किया है। 600 लोगों की जानें चली गईं, कितने लोगों का जो और सब अस्त व्यस्त हो गया। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन देर में आए दुरुस्त आए, इनकी अकल अब ठिकाने आ गई है। प्रधानमंत्री ने अपने मुँह से कहा, अगर इससे अब मुकरना तो नहीं चाहिए उन्हें, अगले सत्र में उसको कराना पड़ेगा उनको जो है, क्योंकि अगले सत्र अगर कहने के बाद भी प्रधानमंत्री अगर ये कह के मुकर जाते हैं, अगले सत्र में नहीं कराते हैं, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। फिर तो संवैधानिक पूरी मर्यादाएँ टूट जाएंगी अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेंगे तो ये तो उन्हें करना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा है तो उन्हें। क्या सरकार बैकफुट पर आ गई माना जाए? सरकार पूरी तरह से बुरी तरह से बैकफुट पे है। और सरकार को इतनी किरकिरी हुई है इसमें कि वो कहते हैं ना, एक गांव में कहावत कहते हैं थूक के चाटना, तो थूक के चाटने वाली बात हो गई है। अब इनको बोलने को कहीं जगह नहीं रहेगी। किस मुँह से कहेंगे? ये बड़ी बड़ी भारी बातें कर रहे थे। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? इतने लोग मर गए, किसी को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, कोई उनसे बात तक करने नहीं पहुंचा किसी। तो इससे ज़्यादा पूरा देश में हाय हाय होती रही। और उसी तरह से अपना हिटलर शाही अपना दिखाते रहे, अपनी तानाशाही दिखाते रहे। आज उस तानाशाही का जो उसको नीचा देखना पड़ा है, उस तानाशाही का जुर्म जो कर रहे थे, जिस तरह से अपना कर रहे तानाशाही दिखा रहे थे, उसी को उनको नीचा देखना पड़ा है उसी में। ये 2-2.5 साल के संघर्ष के बाद ये कानून वापस लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सस्पेंशन के बाद ये वापस लिए गए हैं। हजारों किसानों की शहीद होने के बाद ये कानून वापस लिए गए। सारे दल चट्टान की तरह इनके साथ खड़े हो गए, किसानों के साथ, इसलिए वापस लिए गए। और हिमाचल से लेके वहाँ तक बाई इलेक्शंस में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए वापस लिए हो गए। इसके पीछे, पर्दे के पीछे इनकी नीयत ठीक नहीं थी और न आज भी है। कानून तो वापस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर दिया था, लेकिन आज भी एमएसपी की कोई श्योरिटी, कोई गारंटी इसमें कानून में नहीं दी गई है। आप क्या फायदा होगा? तो दबाव में हुआ है सब।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर एवं कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया ने भी किसानों की जीत बताते हुए कहा कि सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा है। इससे सरकार की संकुचित सोच सभी के सामने आई है कि उनके सत्याग्रह जो कि लगभग 1 साल से चल रहा था, उसके आगे इस क्रूर और निर्मम सरकार को झुकना पड़ा और अंतोगत्वा किसानों के प्रति लाए गए 3 काले कृषि कानून इस सरकार को वापस लेने पड़े। किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी है, इसको थूक के चाटने की एक आदत है। उसी में कोई नया काम नहीं किया है। लैंड बिल भी इन्होंने वापस लिया था राहुल गांधी जी के संघर्ष और दबाव में। आज कांग्रेस जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ हमेशा रही और आज भी है, और किसानों की जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो उन्होंने आंदोलन किया, 500 से ऊपर किसान हमारे भाइयों को शहादत देने के बाद प्रधानमंत्री जी को आखिरकार झुकना पड़ा। और उनकी जो एंटायर पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने ऐसी डिग्री ली जो हिंदुस्तान के अंदर किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है, उसने ये साबित कर दिया कि उनके ज्ञान नहीं है किसानों के बारे में, देश को चलाने की उनको कोई ज्ञान नहीं है। और अंततः उनको ये समझना पड़ा कि ये किसान विरोधी कानून थे और देश विरोधी कानून थे, देश को गुलाम बनाने वाले कानून थे, किसानों का भविष्य खराब करने वाले कानून थे। और कांग्रेस के दबाव में और जन आंदोलन जो किसान भाइयों ने किए, जन समर्थन जो देश में कोने कोने से सभी लोगों का मिला, उसकी वजह से आज उनको ये कानून वापस लेने पड़े हैं। मैं उन शहादत को बार बार नमन करूंगा। किसान भाइयों के संघर्ष और त्याग और बलिदान और सत्य की लड़ाई के लिए जो लड़ाई लड़ी, उनको कोट कोट नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और एमएसपी का जो मेन मुद्दा है किसान भाइयों का हमारा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को भी हमेशा लीड करती रही है, आगे भी करेगी। और किसान भाइयों को इसके लिए आगे संघर्ष करना पड़ेगा, हम उनके साथ हैं। चुनाव नजदीक है यूपी में और भाजपा सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया, क्या माना जाए कि पॉलिटिकल स्टंट भी है? देखिए, षड्यंत्रकारी पार्टी है। गांधी जी की हत्या, देश की आज़ादी के आंदोलन में इनके षड्यंत्र समय समय पर सामने आते रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को भारत रत्न देते हैं जो देश के शहीदों का अपमान करते हैं। तो जो देश का सच्चा कार्यकर्ता है, मीडिया के बंधु हों, व्यापारी हों, किसान हों, नौजवान हों, जो भी देश हित की बात करता है, इसको षड्यंत्र करते हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। ये हम दो और हमारे दो के लिए काम करने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं, कहीं ना कहीं वो हिस्सेदार हैं। वो पूरे देश को भाड़ में झोंक कर उन मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अब चूंकि चुनाव हारने वाले हैं वो, ये सर्वविदित है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से क्या दुनिया का मीडिया बता रहा है कि सरकार ये आरएसएस बीजेपी की जा रही है। उससे बचने का उनका एक असफल प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 1 साल बाद कृषि कानूनों को वापस लेने पर भाजपा नेताओं ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्णय को सही समय पर सही ठहराया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वह जन भावनाओं को ध्यान में लेकर के लिया है। देखिए, ऐसा है, आदरणीय मोदी जी हमेशा जन भावना का आदर करते हैं जी। और मोदी जी का भी पूरे हिंदुस्तान की जनता आदर करती है। उन्होंने अपने मन की बात में ये तीनों कानून, कृषि कानून वापस लिए हैं। अब उनकी मन की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 9 महीने से ये एक आंदोलन चला रहा था, किसान इसमें लगातार बैठे थे, कईयों किसानों की मौत भी हो गई थी। तो क्या माना जाए कि ये कानून पहले ही वापस लेना चाहिए था? मौत तो ईश्वर के हाथ में है। मौत किसी की बैठने से और चलने से नहीं होती, मौत तो घर में भी होती हैं। इनका मौत से, आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। दूसरा नंबर ये है, हिंदुस्तान में 72% आबादी किसान है जी। 135 करोड़ आबादी, 130 करोड़ आबादी है इस समय। बैठने वाले कितने थे? चंद लोग। इसलिए ये कहना कि ये कोई बहुत किसान आंदोलन, ठीक है, ये राजनीतिक आंदोलन था। इसमें सभी पार्टियां शामिल थीं विपक्ष की, और ख़ास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें ज़्यादा रोल था। ये लोग चाहते थे कि 2022 के यूपी के चुनाव तक ये आंदोलन चले। तो लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा, एक जन भावना ये चाहती है, तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया। पॉलिटिकली देखा जा रहा था कि यूपी पंजाब में चुनाव में लाभ मिलेगा। पॉलिटिकली देखने से क्या बात होती है? पॉलिटिकली तो अकेले मोदी जी इस समय केवल भारतवर्ष के नेता नहीं हैं। पिछले 50 सालों में यदि देखा जाए तो मोदी जैसा विश्व का नेता कोई नहीं हुआ। वो आज के दिन विश्व के नेता हैं।
इसलिए उनके लिए एक स्टेट का चुनाव, एक पंजाब का चुनाव हो या कहीं यूपी का चुनाव हो, ये हमने मान लिया। एक मोदी जी तो 5 साल के लिए बैठे ही हैं और स्टेट तो कभी चली जाती है कभी आ जाती हैं, इसलिए इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको बिल्कुल नहीं क्या माना देखना जाए कि अगर चाहिए। ये कानून वापस आ गए तो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, किसानों को ऑप्शंस थे उनके, तो वो नहीं मिल पाएगा। किसान तो पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 1 साल बाद कृषि कानूनों को वापस लेने पर भाजपा नेताओं ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्णय को सही समय पर सही ठहराया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वह जन भावनाओं को ध्यान में लेकर के लिया है। जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ने सुबह नोटबंदी की तर्ज पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, 1 वर्ष से किसान लगातार धरना दे रहे थे। अगर आप जानते थे कि कृषि कानून गलत हैं तो आप इतनी देर क्यों की निर्णय लेने में? ये निर्णय तो पहले हो जाना चाहिए था। आपने तमाम देश के किसान 600 शहीद हो गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही के मुंह से इन किसानों को खालिस्तानी बताया गया, आप ही के मुंह से पाकिस्तानी बताया गया, इनको धरना जीवी बताया गया। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं इस देश में? मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि कृषि कानून के साथ साथ तत्काल MSP गारंटी का कानून सदन में पास करें और जो किसान शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी लेकर उनको शहीद का दर्जा दें और उनके परिवार को आर्थिक मदद करें और तब एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दें, क्योंकि देश का अन्नदाता जिस हाल में आज जी रहा है उससे दुखी कोई भी इस देश में नहीं है। पूरे देश का पेट अन्नदाता भरता है और उसी अन्नदाता की आज जो अनदेखी आपकी सरकार में हो रही है, क्योंकि आपके यहाँ केवल उद्योगपतियों को और अडानी और अंबानी के अलावा किसी दूसरे के आपके यहाँ कोई तवज्जो नहीं है। इसीलिए आज चूंकि ये कृषि कानून भी आप वापस नहीं लेते प्रधानमंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल 5 राज्यों में अगर चुनाव नहीं होते तो आज आप कृषि कानून वापस नहीं लेते। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था 25 अक्टूबर को कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव आते आते कृषि कानून वापस हो जाएंगे और आपने वो बात सच हुई। अखिलेश यादव जी दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं। सपा की सरकार आएगी और MSP की गारंटी होगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इन शहीद हुए किसानों की जिम्मेदारी लेकर इनको शहीद का दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री जी आप करें। और ये बहुत बड़ी जीत है किसानों के संघर्ष की। स्वर्गीय अजीत सिंह जी जिनकी प्रेरणा से दोबारा ये जीवित हुआ आंदोलन, उसके लिए मैं उनकी पुण्य आत्मा में समझता हूँ उन्होंने स्वर्ग में जाकर प्रभु से प्रार्थना की होगी कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे जिससे कि ये इस बिल को वापस, लेकिन देर कर दी उन्होंने। देर ये कर दी कि अगर ये कार्य आज से साल भर पहले या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले हो जाता तो ये 622 जो किसान मरा है, जिनको शहीद कहूँगा मैं, वो आज ये क्षति नहीं होती। ये क्षति किसानों के परिवारों की नहीं है, ये देश की क्षति है। किसान देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है जिसको कहा जाता है। जिस तरीके से चुनाव से एन वक्त पहले ये निर्णय लिया है प्रधानमंत्री ने, यूपी पंजाब में चुनाव भी है, क्या माना जाए कि कोई लाभ मिलेगा इसका? नहीं, मैं कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तब तो उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, उन्हें पाकिस्तानी बता रहे थे, आतंकवादी बता रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि अरे कहाँ है किसान, देश का किसान नहीं है, ये तो पंजाब का किसान है, एक जाति विशेष का किसान है, हरियाणा का किसान है, इसमें कहाँ है पूरे देश का किसान। वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि पूरे देश का किसान नहीं था, लेकिन मोदी जी ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते जन भावना बड़ी जल्दी याद आई उन्हें। 1 साल बाद जन भावना याद आई। जन भावना तो 24 घंटे में याद आ जाती है। अगर जनता का सम्मान करते हैं तो 24 घंटे में इस बिल को वापस। देखिए एक बात सुनिए, ये बिल किसानों के लिए बनाया गया था, किसान चाहते नहीं थे। तो भाई आप मेरे लिए कोई चीज़ आप कर रहे हैं, आप बाइट मुझे लेना चाह रहे हो, मैं नहीं देना चाह रहा, तो आप नहीं लोगे ना। तो वही बात वो है, किसानों के लिए आपने बिल बनाया, किसान उसको चाह नहीं रहे, तो भाई वापस ले ले। इतनी हटदर्मी क्यों? उद्योगपतियों के, अडानी अंबानी के गोदाम 6-6 महीने पहले से बनने शुरू हो। भाजपा को चुनाव में इसका कोई लाभ मिलेगा? कोई लेना चाह रहे हैं, तभी तो अब चुनाव हार गए ना, बाई इलेक्शंस हार गए, तो इसलिए अब उनको थोड़ा सा आभास हो गया। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहा था। इनने गलती का एहसास किया, बहुत देर से किया, लेकिन कर लिया, उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। ये भी इसको भी कहते हैं वो भीख में मिली है हमको, ये संघर्ष में नहीं मिली।
इससे बड़ा संघर्ष हुआ था आज़ादी के, देश की आज़ादी के, वही संघर्ष आज हुआ है। सैकड़ों किसान मर गए, लोग आंदोलित रहे, पूरे विश्व में, देश में इसका मैसेज गया। कई देशों के तो राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी भर्त्सना की, कनाडा के ने, फ्रांस के ने, जर्मनी के ने। तो आज इनको सद्बुद्धि आ गई। मैं इसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद दे। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी में अगर राजनीतिक सोच होती इनकी सरकार में, तो किसानों के बीच में जाके घोषणा करते, तो ये दिल जीत लेते, किसान इनके साथ होता और विपक्षी दल धराशायी हो गए थे। लेकिन आज विपक्षी दल के संघर्ष, उनकी, हमारा राष्ट्रीय लोकदल का संघर्ष, अजीत सिंह जी चले गए, जयंत जी आज भी संघर्षरत हैं, और भगवान ऐसा करे कि किसानों की सरकार आगामी 22 में और 24 में बने, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमने भी, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय लोकदल, सभी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1 साल बाद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, ये पहले ही करने लेना चाहिए था, ये सरकार की भूल है। और चुनाव के ऐन वक्त पर अगर कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, तो जो मंशा इनकी है कि चुनावों में लाभ इनको मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बहरहाल किसानों की जीत हुई है। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज। हिमाचल से लेके वहां तक बाई इलेक्शंस में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए वापस ली हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी है, इसको थूक के चाटने की एक आदत है। अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल 5 राज्यों में अगर चुनाव नहीं होते, तो आज आप कृषि कानून वापस ले लेते। ये भी, इसको भी कहते हैं वो भीख में मिली है हमको ये। लेकिन देर में आए दुरुस्त आए, इनकी अकल अब ठिकाने आ गई है। इस क्रूर और निर्मम सरकार को झुकना पड़ा। मौत तो ईश्वर के हाथ में है। मौत किसी की बैठने से और चलने से नहीं होती, मौत तो घर में भी होती है।